The 11th sum of exercise 5.3 is, we have given in the statement that if the sum of first n terms of an AP is sum of n terms of an AP is 4n minus n square. What is the first term? मैं टर्म बाय टर्म आपको स्टेटमेंट साथ साथ में रीड करके आगे आगे टर्म्स निकालूंगी. फर्स्टली इट इज आस्क्ड टू अस फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. हमारे पास ये एसएन है, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी निकालनी है. ठीक है. अब देखो हमारे पास कोई एपी है. सपोज मेरे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म बताओ तो क्या आ जाएगी 1. अगर मैं बोलूँ पहली टर्म का सम बताओ तो S1, यानी कि वो भी 1 ही आएगा ना. पहली टर्म का सम तो 1 ही होगा. इसलिए मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है. तो मैं इसमें 1 डालूंगी तो मेरे पास n की वैल्यू अगर 1 भरेंगे इसमें हम, तब मेरे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ही मिलेगी. तो मैं क्या कर रही हूँ, पुट n इज इक्वल्स टू 1. तो मेरे पास क्या आया फिर यहाँ पे, S1 is equals to 4 multiplied by 1 minus square of 1, right? So S1, that means the first term is 4 minus square of 1 is 1. So A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3. फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में हमें बहुत सी चीज़ें पूछी गई हैं. पहला पार्ट पूछा गया था सम ऑफ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. द फर्स्ट टर्म इज 3. Second, it is asked to us what is the sum of first two terms. फर्स्ट टू टर्म का सम, ये तो है ही सम ना. तो अगर फर्स्ट टर्म का निकाला तो सेकेंड टर्म का निकाल रहे हैं हम. पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1. देन आई विल गेट S2 इज इक्वल्स टू 4 into 2 minus 2 square. So sum S2 will be 4 2s are 8, 2 2s are 4, and S2 will become 4. टू टर्म्स का सम मिल गया हमें. Then it is asked what is the second term. अब इसके बाद उसने पूछा कि सेकेंड टर्म क्या होगी. इधर की बात करें, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म क्या आ रही है मेरे पास 2. क्लियर. अगर मैं यहाँ से सेकेंड टर्म का सम निकालती हूँ, दो टर्म्स का सम निकालूँ तो कितना आ जाएगा 3. और मुझे अगर सपोज मेरे पास ये नहीं है तो S2 में से S1 निकालेंगे तो मेरे पास 3 माइनस 1 करके सेकेंड टर्म ही तो मिलेगी. सेकेंड टर्म के सम में से मैं फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी. इज इट ओके, क्लियर. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मेरे पास 2 4 6 so on है. पहली टर्म क्या आ जाएगी, पहली टर्म का सम आया 2. सेकेंड टर्म का सम क्या आ जाएगा 2 + 4 6. अगर मैंने सेकेंड टर्म निकालनी है तो S2 माइनस S1 किया, 6 माइनस 2 कितनी आ जाएगी 4. इसी तरह से मैं इधर भी वर्क करूँगी. मेरे पास है S2 माइनस ये S1, ठीक है, ये S1 ही है ना, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3. तो सेकेंड टर्म आ गई मेरे पास, ये A2 इज इक्वल्स टू 1. फर्स्ट टर्म भी आ गई. अब मेरे पास सेकेंड टर्म भी आ गई मेरे पास. ओके. आफ्टर दैट इन द क्वेश्चन we are asked about similarly find out the 10th, third and the nth term. थर्ड निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है, राइट. सो अब देखो आप यहाँ से जरा कि हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया. तो A2 माइनस A1 करेंगे. A2 इज 1 एंड A1 इज 3. A2 माइनस A1 किया तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, D की. D कितना निकला फिर
-2। हमारे पास d की वैल्यू आ गई -2। अब बोला क्या है, थर्ड टर्म ऑफ एन AP, 10th टर्म ऑफ एन AP एंड nth टर्म ऑफ एन AP आपको निकालना है। तो A3 कैन बी रिटन एज A plus 2D, A10 can be written as A plus 9D and An is A plus n minus 1D. All the values you have to, you just put the value. A की वैल्यू हमारे पास है 3, D की वैल्यू -2, that will be 3 minus 4, that is -1. ओके, हमारे पास आ गई -1। इसी तरह से हम A plus 9D निकाल लेंगे। 3 plus 9 into -2, so we get 3 minus 18, that will be -15. All right, similarly An will be A, that is 3, and remain as it is, and D is -2. 3 प्लस मल्टीप्लाई किया हमने तो वी गेट -2n, माइनस माइनस +2, एंड 3 plus 2 will be 5 and -2n. So nth term is 5 minus 2n. All right.